जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया है। डीजीपी के सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। एआई तकनीक से विशेष निगरानी की जा रही है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सर, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अब ये अनाउंस किया है कि अक्रॉस दिल्ली वो लोग अब पार्ट करने वाले हैं और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और इनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार का ये फैसला मेरी उस बात को साबित करता है कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अमल कर रहे हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में शिक्षा की जगहों पर आप ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो आप में और बीजेपी नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इतने ग्रैंड स्केल पे जो अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है उसके मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है, तो आप इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का स्कूल है, ये किसी का प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल में आप कैसा करेंगे और क्यों करेंगे? आपको हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व है। कोई ये कर रहा है तो कोई कह रहा है कि सरयू नदी के पास जमा हो जाओ, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक बुला लो, वहां पे आ जाओ। ये क्या हो रहा है? तो आप ये सब चीजें करके आप तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को रोकना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनने से? आप बताइए, आप में उनमें फर्क क्या है फिर? सर, साथ ही साथ अब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप ने तो कहा कि वो लोग अयोध्या राम मंदिर नहीं जाएंगे 22 तारीख को, लेकिन कुछ लीडर्स जो है वो ऑलरेडी सरयू नदी जाके आए हैं और कुछ कह रहे हैं कि वो 22 तारीख को भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि एक इंडिया अलायंस की तरफ से जो हम देख रहे हैं पूरा डिवाइड हो रहा है इंडिया अलायंस। अब वो जाने, वो बताएंगे, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं। मगर हम यही कह रहे हैं कि अभी जो देश में चल रहा है वो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और उसकी पॉलिटिक्स चल रही है। और देश के जो करोड़ों हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी और मुसलमान, उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या तमाशा हो रहा है। ठीक है, आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे मालूम, आप मगर ये तो देखिए ना ये क्या हो रहा है फिर। अब इसका जवाब कौन देगा? और भारत के मुसलमानों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, तमाशे जो हो रहे हैं, इससे कैसे बीजेपी को आप रोकेंगे? क्या बीजेपी को रोकने के लिए किया जा रहा है सब ये? आप बताइए, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और गाली देते हैं हमको, उंगलियां हम पे उठाते हैं। साथ में आपका अभी हाल ही में एक रीसेंट स्टेटमेंट देखा था जहां पे आपने कहा कि हमारी एक मस्जिद तो हम खो चुके हैं, अब आप लोगों को अपील कर रहे हैं, आपके कम्युनिटी के लोगों को अपील कर रहे हैं कि एक साथ आना चाहिए बाकी मस्जिद जो है उनको बचाने के लिए। वाई सच स्टेटमेंट्स? बिकॉज बीजेपी ये कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स खेलते हैं, हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं और जितने सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, जो भी हैं, अगर 6 दिसंबर को आप लोग बाबरी मस्जिद को डिमोलिश नहीं करते तो क्या होता आज? बताइए। नहीं सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ना सर। एक मिनट सुनिए ना। आप मेरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे हाथ नहीं लगाएंगे, अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। वो अगर आप मस्जिद को शहीद नहीं करते तो क्या फैसला आता? अगर जीबी पंत उसी वक्त उनकी सरकार रात के अंधेरे में जो मूर्तियां रखी गई उसको निकालकर मुसलमानों के हवाले कर देते तो क्या फैसला आता? अगर 1986 में बगैर मुस्लिम पक्ष को बराबर सुने आप 26 पेज का ऑर्डर देकर ताले खुलवा दे तो क्या फैसला आता? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद हमने खोई है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला है, मगर ये क्रोनोलॉजी समझिए आप, किस तरीके से हमने उसको खोया, ये देख लीजिए। और आज सब पे उठा रहा हूं, बीजेपी, अभी 6 दिसंबर को तो बीजेपी थी वहां पर, विश्व हिंदू परिषद थी, आरएसएस थी वहां पर। आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, आपने तोड़ दिया मस्जिद को। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर मैं नहीं बोलूंगा कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़, तो क्या और बोलेगा क्या? मेरी मस्जिद है, मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कह रहा हूं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, इसमें बुरी बात क्या है?
कुरान में अल्लाह ने मुसलमानों को कहा कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो। मैं बोल रहा हूं, बुरी बात क्या है? अच्छा, ये जो आप मसला उठाएं दिल्ली मस्जिद को, सुनहरी मस्जिद का, मैं उठाया हूं, बताइए आप फिर दूसरे जो 200 साल पुरानी दरगाह है महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री बोलते हैं उसको हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे आप? क्या करेंगे आप? बीजेपी कह रही है कि आप हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेल रहे हैं और यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड इज व्हाट द बीजेपी इज सेइंग, एंड दिस इज ऑल बिकॉज देयर इज अ ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर जो हो रहा है 22 जनवरी को, इसीलिए आप ये सच ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। बीजेपी can play every card. BJP can do everything they want, and that will be called nationalism. When I raise factual historical points and I expose BJP and other political parties of what role they have played in ensuring that the Muslims lose Babri Masjid, that is called communalism. This is the reality. So the BJP's whole agenda and our whole agenda is that one should completely surrender to whatever they say. I cannot do that. But you are also questioning the Supreme Court's judgment. I am not questioning the Supreme Court is supreme. The Supreme Court is supreme but not infallible. This was told by Justice J.S. Verma. That judgment was based on faith. The Supreme Court also said that no mandir was demolished and a masjid was constructed. The Supreme Court called 6 December demolition as an egregious act. Had that egregious act not happened, what would have been the judgment of the court? That is what I want to know. And Sunehri Masjid, who's taking up Sunehri Masjid? Am I raising it? No. सर जस्ट अभी एक डेवलपमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो स्टे कर दिया है ईदगाह मस्जिद के ऊपर, मथुरा में ईदगाह मस्जिद। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ये क्यों नहीं देश को कह देती कि वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ी भी है। जिस दिन प्रधानमंत्री ये बात बोल देंगे, आप जानिए कोई मस्जिद का मसला नहीं उठेगा। सुप्रीम कोर्ट सुन तो लीजिए, जब प्रधानमंत्री अपनी जबान से कह देंगे कि 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय का प्लेस ऑफ वर्शिप था वैसा रहेगा, ना चेंज होगा, ना उसका करेक्ट चेंज होगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सरकार है, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? ये मसले कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट ये फैसला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद टाइटल सूट में ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से है। अब करिए ना, दिखाइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, सरकार क्यों नहीं मानती उसको? आप क्या डिमांड करते हैं सर? मेरा डिमांड यह है कि ये सब चीजें क्यों खुल रही हैं, मस्जिदों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये बीजेपी और उनके आरएसएस आइडियोलॉजी के जहन रखने वाले लोग सब कर रहे हैं, और ऊपर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब लोग बोलते हैं कि हम हर ट्यूसडे को हनुमान चालीसा स्कूल में भी और हॉस्पिटल में पढ़ाएंगे। कोई बोल रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक को बुला लो, कोई कह रहा है कि सरयू नदी पे जाएंगे। ये क्या आप लोग तमाशा कर रहे हैं? और भारत के जितने जो भारत की खूबसूरती को मानने वाले लोग हैं, वो देखें ये सब तमाशा क्या हो रहा है। That was AIMIM Chief Asaduddin Owaisi speaking to us on Republic TV. This is Aneri Shah with Video Journalist for Republic TV.